Hello everyone, my name is Lakshmi and this is my YouTube channel Lighthouse Academy, Easy Way of Learning. If you like the video, please like, share and don't forget to subscribe my channel because it means a lot to me. Thank you so much. So today we are going to take the topic resources यानी संसाधन. अभी इसका मतलब क्या है वो पहले समझ लेते हैं. हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए हम सवेरे उठने से लेके रात को सोने तक हज़ारों लाखों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. ओके, all the things. Right now I am shooting with this camera. Okay, the technology. Okay, with the help of electricity, जो भी चीज़ें चल रही है इस रूम में वो सारी चीज़ें. राइट नाउ देयर इज़ अ मार्कर इन माई हैंड. ये किसी चीज़ से बना हुआ होगा, ये बोर्ड किसी चीज़ से बना हुआ है, ये मेरा घर किसी चीज़ से बना हुआ है, ये मैंने कपड़े जो पहने हुए हैं वो किसी चीज़ से बने हुए हैं. सो दैट मीन्स व्हाट आई एम यूजिंग ऑल दीज थिंग्स टू सेटिस्फाई माई नीड्स, to fulfill my needs, and all this comes in resources. So ये सारी चीज़ें कहलाती है resources. But resources को समझ लेने से पहले हमें ये भी जानना पड़ेगा कि resources जो होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं. ओके, मोस्टली resources are classified. General classification of resources is natural resources, human made resources and human resource. So ये हो गए तीन टाइप के resources. So first let's talk about natural resources. जो भी चीज़ें हमें नेचुरली ऑब्टेन होती है उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज दिस resources are classified into actual resources and potential resources. Okay, first of all let's understand how many types of resources. Three types of natural resources, human made resources and human resource. So first we are talking about natural resources. The name it means, natural means what, जो naturally हमें चीज़ें मिलती है उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. बट ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ नेचुरली जो मिलती है उनको हम वैसे के वैसा यूज़ कर सकते हैं. सो these natural resources also classified on these 5 basis. Okay, ये 5 उसके अलग अलग टाइप है. फर्स्ट उसका है लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज. उसके बेसिस पे देर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. First is actual and second is potential. Actual resource means what? Right now, in present, whatever we are using, okay, whatever resources we are using, that is called actual resources. For example, right now I am using this electricity or we all are using this electricity. अब ये इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ से बनी हुई हो सकती है? या तो वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है. ओके, या तो सोलर पावर हो सकता है, या तीन या चौथा कोई है? नहीं, आई डोंट थिंक सो. सो एक्चुअल रिसोर्सेज मीन्स व्हाट? राइट नाउ हम जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं नेचुरली ऑब्टेन होने वाले उनको कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज. ओके, एंड पोटेंशियल मीन्स व्हाट? राइट नाउ उसके ऊपर काम चल रहा है, साइंटिस्ट उसके ऊपर काम कर रहे हैं एंड मे बी इन फ्यूचर वो चीज़ें हम एज अ रिसोर्सेस यूज कर पाएंगे, लेकिन आज नहीं है, लेकिन उनमें पोटेंशियल है. एंड दैट्स व्हाई these things are called potential resources. Actual means in present जो यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में जो यूज हम कर सकते हैं, there is a possibility और there is a potential. Okay, तो उसको कहते हैं potential resources. For example, यूरेनियम. यूरेनियम से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के अभी ये चल रहे हैं उसकी वजह से यूरेनियम को हम कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्स. बट राइट नाउ वाटर, सोलर एनर्जी और सनलाइट ये सारी क्या है? एक्चुअल रिसोर्सेस है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन यानी कहाँ पे वो मिलते हैं उसके हिसाब से हम नेचुरल रिसोर्सेज के 2 टाइप्स हैं. वो है बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक्स मीन्स लिविंग ऑर्गेन, लिविंग थिंग्स. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, बर्ड्स और लाइव स्टॉक यानी पालतू जानवर जो होते हैं, मवेशी, जिनका हम दूध के लिए या वूल के लिए या और भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो बायोटिक में आते हैं. बायोटिक का मतलब है लिविंग एंड अबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग, लाइक सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स. ये किस में आते हैं?
अबायोटिक में, ये लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है. सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, this is the classification biotic and abiotic. Biotic means living and abiotic means non-living. Then on the basis of distribution means where it is found. On the basis of distribution, these resources are classified into ubiquitous and localized. Ubiquitous means what? Found anywhere, everywhere, जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे मिल जाएगा. For example, coal. Coal is a ubiquitous. Ubiquitous का मतलब क्या होता है? जहाँ पे भी मिल सकता है. Like yes, and localized means what? In a particular area. जैसे for example gold है, ओके वो कहीं पे भी मिल सकता है क्या? नहीं. पेट्रोलियम या गोल्ड ये स्पेसिफिक जगहों पे मिलते हैं, एंड दैट्स वाई दे आर लोकलाइज्ड natural resources. And ubiquitous means what? Found anywhere or everywhere, कहीं पे भी मिल सकते हैं. Then the most important distribution types of resources, they are natural resources and renewable resources and non-renewable resources. The type of natural resources are renewable resources and non-renewable resources. So what is meant by renewable resources? The word it says renewable means what? We can easily obtain them back. अगर वो खत्म भी हो जाते हैं तो फिर से दोबारा से हमें मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोलर और विंड, हवा या सूरज की रोशनी, ये क्या है? रिन्यूएबल है. सूरज एक बार शाम को ढल गया, उसके बाद में सवेरे फिर से उगने वाला है, इसीलिए वो एनर्जी हमें फिर से मिलने वाली है. तो वो कौन सी एनर्जी हो गई या कौन से रिसोर्सेस हो गए? रिन्यूएबल रिसोर्सेस, इजीली जिसको हम फिर से ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके, एंड एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दिस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको हम एक बार अगर खत्म हो गए, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग टू वेट. ओके, बिकॉज ह्यूमन बीइंग की लाइफ 100 ईयर्स की अगर हम काउंट करें तो हम 100 ईयर्स के बाद में उसको एक इंसान राह नहीं देख सकता उसके लिए. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम. पेट्रोलियम क्या है? फॉसिल फ्यूल है, और उसको बनने के लिए लाखों करोड़ों साल लगते हैं. ओके, एंड दैट्स व्हाई petroleum is a non-renewable resource, and that's why we have to use it very wisely. So non-renewable means what? The natural resources that cannot obtain easily. Okay, एक बार अगर खत्म हो गए तो उसको बनने के लिए फिर से हजारों लाखों साल लगेंगे, इसीलिए उनको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स व्हाट? जो इजीली दोबारा से मिल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सनलाइट और विंड. ओके, देन this is all about natural resources. Now let's talk about human made resources. Now what is meant by human made resource? For example, I want to tell you that right now whatever we are using this electricity, maybe it is thermal electricity or hydroelectricity. Okay, so thermal electricity means what? Made up of coal, and hydroelectricity means water से जो बनी हुई होती है. So water is also natural resource and coal is also natural resource, but ये डायरेक्टली इससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल सकती. कुछ तो ह्यूमन बीइंग को उसमें इंटरफेरेंस करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, उसके बाद में वो चीजें कन्वर्ट होती है इनटू एनर्जी. ओके, सो दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रिसिटी है. जहाँ आयरन ओर, फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर को डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं. वी हैव टू प्रोसेस इट, एंड आफ्टर दैट वी कैन ऑब्टेन प्योर आयरन, एंड वी कैन मेक सो मेनी थिंग्स आउट ऑफ इट. आयरन से हजारों लाखों चीजें बनती है, बट वो आयरन ओर जो है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, बट ऑब्टेन किया हुआ आयरन क्या हो गया? मैन मेड रिसोर्स. So technology, iron, electricity, these are the examples of man-made resources. Okay, so this is second type of resources. Now let's talk about third and the most important type of resource, and that is human resource. Okay, I am a teacher, I am teaching you. Okay, and आई एम अ स्किलफुल टीचर. आई एम नॉट ऐसी कोई टीचर हूँ क्या? नहीं, मेरे पास में प्रॉपर उसका एजुकेशन है लिया हुआ, एंड दैट्स व्हाई आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज आई एम यूजिंग माई स्किल टू डेवलप द सोसाइटी और नेशन.
Okay, then there are so many types of people. Those who work for it, they are comes in human resource. Skillful people, I am talking about skillful people. Human resources, people are human resource, और skillful people जो है वो एक अच्छे resource हो सकते हैं. Okay, so I hope you understand this. So resources means what? Anything that can be used to satisfy a need is called resource. Then types of resources: natural resources, human made resources, and human resources. So on the basis of level of development and use, natural resources are classified into actual resources and potential resources. What is meant by actual resources? जो हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, और पोटेंशियल का मतलब है जो फ्यूचर में यूज कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज: बायोटिक एंड abiotic. Biotic means living and abiotic means non-living. For example, animals, birds and livestock, these are biotic resources, and abiotic, non-living, like soil, rocks and minerals. Then on the basis of distribution, there are two types of resources: ubiquitous and localized. Ubiquitous means what? जो कहीं पे भी सभी जगह पे available होते हैं. And localized means what? In a particular area वो available. For example, coal जो है वो यूबिक्विटस है, बहुत जगह पे अवेलेबल होता है. एंड लोकलाइज मीन्स व्हाट? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया यूरेनियम जो है वो, या गोल्ड जो है, या पेट्रोलियम, ये स्पेसिफिक जगहों पे होता है, तो उनको कहते हैं लोकलाइज रिसोर्सेज. देन ऑन द बेसिस ऑफ how nature provide us forever or a period of time, then there are renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources are solar energy or sunlight or wind. We can obtain it easily back. They are called renewable resources. And if we cannot obtain it back in our lifetime, we call them non-renewable resources. Like petroleum is the best example of non-renewable resources. Then we talk about human-made resources. There are so many resources, those who are available to us, but we cannot use directly, and human has to do something, interference of human, and that's why after that we can use it, and that's why we called it human made resources. Human resources, people are the human resource. So I hope you understand the resources, this topic. Thank you so much.